सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सोशल मीडिया ने कई चीज़ें ऐसी है जो सामने आ जाती हैं, और अगर सोशल मीडिया ना हो तो आप देखें कि क्या कुछ होता है। ऐसे-ऐसे वाक़यात होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। लालिया में अभी हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान से, वो बताएँगे कि क्या मामला है। जी सर। तहसील हेडक्वार्टर में 2 रोज कबल एक्सरे डिपार्टमेंट के जो अमला है उन्होंने छोटी उम्र की जो बच्चियां थी जिनकी उम्र 6 से 9 साल की बताई जाती है, उनकी कमीज उतरवा कर तो एक्सरे करने का कहा गया। तो वहां पर उनकी वीडियो बनाकर तो सोशल मीडिया पे वायरल की गई, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर नालिया ने अनस सईद साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के सारा अमला और उसके इंचार्ज को फील्ड फॉर मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। और उन्होंने कहा ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है कि छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं उनकी कमीज उतरवा कर तो एक्सरे किया जाए। तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहा गया है कि अगर ये इंक्वायरी में कसूरवार पाएंगे तो इनके खिलाफ कानूनी तौर पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे सादा सा सवाल है कि क्या इन लोगों में शऊर नहीं, समझ नहीं, अक्ल नहीं? वैसे तो सारा दिन वहाँ पे कहते जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी जा रही थी, लेकिन इस तरह के मामला की वजह क्या है? जी बिल्कुल, ये आज तक तो कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि एक्सरे करने के लिए किसी भी शख्स को, मर्द या खवातीन को ये कहा गया हो कि आप कमीज उतार कर वहां पर एक्सरे करें। ये एक बेदार रवैये की बात है। इन लोगों का एक दिमाग जो है वो बिल्कुल बिल्कुल उलट चीज है और अजीब सी बात है कि ये लोग जो है अपने प्रोफेशन के साथ भी मुखलिस नहीं है और ना ही अपने ईमान के साथ मुखलिस है। और छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं 8 से 9 साल की, उनकी कमीज उतरवा कर एक्सरे करने का ये कहाँ पर लिखा हुआ था और कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी कि जो इन लोगों ने ये काम किया था। तो इनको खुद भी ख्याल होना चाहिए और एहसास होना चाहिए कि चलो लोग तो कुछ नहीं देखते, हमें खुदा ऊपर से देख रहा है, तो वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा कि हम यहाँ पे छोटी बच्चियों के साथ ये नारवा सलूक कर रहे हैं। ना ही तो हमारे मजहब इस चीज की इजाजत है, ना हमें कानूनी तौर पर इस चीज का इख्तियार है कि आप ये काम कर सके। लेकिन इन लोगों की बेदार रवैये और इन लोगों की जहालत की वजह से ये काम होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज वायरल हो जाती है। बस ये काम अच्छा कहने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आला इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस लेती है और इनको फील्ड फॉर मुअत्तल करती है, गिरफ्तार करती है। अगर ये सोशल मीडिया पर भी ना जाए तो पता नहीं कितने वाकयात हैं जो ऐसे होते रहते हैं। अरे एक वाकया और लाहौर में गुजरा है, हॉस्पिटल की वीडियो चल रही है, 2 जगह पे ऑपरेशन हो रहा है और बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है। कुछ डॉक्टर उधर लगे हुए हैं, कुछ इधर लगे हुए हैं, लोगों की जानों से खेला है, वो सबको मुअत्तल कर दिया गया है हमारी इत्तला के मुताबिक। जी बिल्कुल, लेडी मेडिकल हॉस्पिटल में सी सेक्शन ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश की जा रही थी। तो वहां पर जो अमला था उन लोगों ने ये कहा था कि जी हमारा आपस में लेडी डॉक्टर्स का मुकाबला था और लोगों ने ये बात तस्लीम की है, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट जो पंजाब है उन्होंने फील्ड फॉर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया और उनकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। उसमें ये कहा जा रहा था कि 2 जो खवातीन है उनको या फौरी ऑपरेशन करके तो पहुंच कितनी जल्दी ऑपरेशन करके तो स्टिच करके उसको बाहर रखेगा। तो आपस में एक दूसरे के साथ बैट लगाई गई थी कि जो जल्दी ऑपरेशन करेगा तो उसको बाद में हम खाना खिलाएंगे। तो लेकिन ये इंसानी जानों के साथ एक शख्स, एक खातून जो है वो अपने बच्चे की पैदाइश के लिए वहां पर आई है। डॉक्टर तो मसीहा होता है, डॉक्टर का ये काम है कि वो उसकी खिदमत करे और उनके साथ एक अच्छा सलूक करके उसको तकलीफ से बचाए। तो बनिस्बत इस चीज के कि वो बेहोश आ रही है, वहां पर प्रैक्टिस के दौरान जो है वहां पर शर्तें लगाकर ऑपरेशन कर रही है, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस लिया और उनको सस्पेंड कर दिया। अच्छा ये बताइए, ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी जाहल हैं वहां पे, तो आम पब्लिक की क्या हालत होगी? जी बिल्कुल, आप यही ठीक कह रही है कि ये डॉक्टर हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं, बीबीएसएफ और प्रैक्टिस करने वाली ये खवातीन है और ये एक अच्छा एक मोहतबर पेशा है, बड़ा इज्जतदार पेशा है। जिनके ये लोग हैं पढ़े लिखे हैं, तो ये इस तरह की हरकत है कि ये अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं है, ये अपने ईमान के साथ मुखलिस नहीं है। इनको तो ये चाहिए कि डॉक्टर तो मसीहा होता है और ये बड़ा इज्जतदार शोबा है और इज्जतदार ये जो लोग होते हैं इनकी बड़ी इज्जत होती है मुआशरे में कि डॉक्टर तो होती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर कोई भी ऐसा कानून नजर नहीं आ रहा कि हर बंदा अपनी मर्जी के साथ अपनी मर्जी कर रहा है, कोई किसी को परवाह नहीं कर रहा। इंसानियत की यहाँ पर कोई कदर और कीमत नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो कर देता है। सोशल मीडिया पे अपने आप को फेम हासिल करने के लिए वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देते हैं। चिन्योट से क्या इत्तला है सर? जी चिन्योट जो है वहां पर 2-3 इत्तलात है कि वहां पर खुली कचहरी का इनकार किया गया। सबसे पहले तो डीपीओ साहब जो है उन्होंने इससे खुली कचहरी का इनकार किया और उन्होंने ये बाकायदा तौर पे ऐलान किया है कि यहाँ पर जो क्राइम की सिचुएशन है और लोगों को जो पुलिस से शिकायत है, उसके बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं रोजाना 10 बजे से लेकर तो 12 बजे तक रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगाऊंगा
और शहरियों के जो मसाइल हैं वो मैं सुनूंगा। और इसके बाद उन्होंने एक नंबर भी अपना दिया, जिसके बाद लोगों को कहा गया कि आपको किसी भी किस्म की शिकायत हो, आप मेरा देखकर मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं और मेरा ये फोन नंबर आपके पास है, आप मुझे फोन करें। और अगर आपको थाने की सतह पर या पुलिस चौकी की सतह पर किसी भी जगह पर अगर पुलिस से कोई आपको शिकायत है तो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप मुझसे बात करें, मैं आपकी ये जो इंसाफ है फिर फॉर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। अच्छा, इससे कोई फर्क पड़ता है? खुली कचहरी से लोगों को फायदा होता है सर? जी बिल्कुल, खुली कचहरी का फायदा ये होता है कि जो लोग पुलिस की वजह से परेशान है या पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही, तो जब ऑफिसर्स के सामने जो है वो सामने आते हैं और तो उनकी वजह से ये होता है कि पुलिस में एक खौफ पाया जाता है कि हमारा साहब है, वो फिर संघर्ष करते हैं इसके ऊपर कि आपके ऊपर ये दरखास्त दी गई थी, FIR दी है, उसकी तफसील दी, तो आपने क्यों नहीं की। तो फिर जो है वो पुलिस वालों की संघर्ष भी होती है और केस के अंदर देरी भी आती है। तो आवाम जो है वो यही सोचती है कि अगर छोटा हमला हमारे साथ तावन नहीं करा तो कोई बड़ा अफसर हमारे सामने आ जाए, हमारी बात सुने, हमारी दादरसी करे, हमें इस परेशानी से निकाले। तो पुलिस कचहरी लगाने से लोगों के अंदर काफी जो है वो आसानी पाई जाती है और सुकून पाया जाता है कि इत्मीनान हो जाता है कि बड़े बंदे ने हमारी बात सुनी और फैसले भी अच्छे किए जाती है। और अब तक जितने भी बड़े अफसरान DPO है या RPO है जिन लोगों ने खुली कचहरी लगाई है और उन्होंने इंसाफ के ऊपर फैसले किए हैं, मेरिट के ऊपर फैसले किए और उनकी वजह से लोगों में खासा जो है वो एक सुकून और इत्मीनान पाया जाता है। जनाब नगर रबुआ चलते हैं, यहाँ पे क्या जनाब कौन सा हादसा पेश आ गया, थोड़ी तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, तेज रफ्तार करोला गाड़ी थी NEC 6023 जो कि बिल्कुल जो ड्राइवर था वो NHIDN के मुताबिक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में धुत होने की वजह से उसने कब्रिस्तान की जो दीवार है जो बिल्कुल सड़क के साथ है वहां पर जो है उसने गाड़ी दे मारी, जिसकी वजह से जो है वो शदीद जख्मी हो गया। और गाड़ी की जब उन्होंने देखा गया तो गाड़ी से शराब की जो बोतलें हैं वो भी बरामद हुई। तो उसके बाद रामनगर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और उसके बाद उस ड्राइवर को जो है जख्मी हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी कि उसकी गाड़ी में इतनी ज्यादा शराब क्यों मौजूद थी और वो नशे की हालत में गाड़ी क्यों चला रहा था। लेकिन किसी की जान वगैरह तो नहीं गई वहां पे? जी नहीं, वो क्योंकि नशे की हालत में था, अगर वो किसी के साथ टकराता या किसी के साथ उसका एक्सीडेंट होता तो फिर बड़े जरूर उसकी जान चली जाती, जैसा किसी दूसरे बंदे की जान चली जाती। लेकिन वो नशे की हालत में से जोर से गाड़ी जो है दीवार के साथ टकराई जो कब्रिस्तान की दीवार थी, तो उसकी वजह से गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, उसको भी जो है वो शदीद जख्मी हो गया। तो जिसके बाद पुलिस जो है उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हुए वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। तो जिसके बाद वहां पर जाकर गाड़ी की तलाशी तो उसमें बहुत ज्यादा तकरीबन वो बताया जा रहा है कि 70 से 100 के करीब जो शराब की बोतलें थी वो भी बरामद हुई है और उसको जख्मी आदमी गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दी है। सर ये बताइए कि पेट्रोल वगैरह पब्लिक को मिल रहा है अब? जी बिल्कुल, पेट्रोल पब्लिक को मिल रहा है, लेकिन उनके ऊपर जो तलवार है वो लटक रही है। वो यही कह रहे हैं कि 1 तारीख जो है या 30 को या 31 तारीख को पेट्रोल जो है वो तकरीबन जो आम रेट थी तो 24 रुपए का इस वक्त मिल रहा है, उसके अंदर 70 रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी जो है लोगों में पाई जा रही है, जिससे किराया में और बाकी चीजों में भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा। उसके अलावा इस वक्त वहां सबसे जो ज्यादा परेशान है वो वापडा की तरफ से और नेस्को की तरफ से, और ये कहा गया है कि हर 100 यूनिट के बाद जो लोड 1 के ऊपर है 200 रुपया फिक्स चार्जेस और जो लोड 2 से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 200 से लेकर 400 यूनिट तक उसके ऊपर 400 रुपया और 400 से ऊपर 600 रुपया फिक्स चार्जेस ऐड कर दिए गए। जिसके बाद ये सिचुएशन सामने आई है कि जो वापडा की तरफ से बिल आपको भेजे जा रहे हैं उसके अंदर आपको 700 से 800 रुपए टैक्स डाल के अजाफी चार्ज देने पड़ेंगे और ऊपर से जो ये महंगाई है वो बहुत ज्यादा होगी, आवाम बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है और वो उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो कहाँ पर चले जाए। वापडा की तरफ से परेशानी है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, उसके अलावा सुई गैस जो है वो भी घर पे नहीं मिल रही और पेट्रोल जो है वो भी महंगा करने की तरफ जो हुकूमत लेके जा रही है। बिजली की क्या सूरत है? लाइट गुज़श्ता रात 10:30 बजे के करीब लाहौर और उसके बलाफाज में मूसलाधार बारिश हुई जो तकरीबन सुबह तक जारी रही है, जिसके बाद 4 से 5 फीडर स्ट्रिप कर गए थे। कोट लखपत का मेन फीडर, उसके अलावा जो चुंगी के पास फीडर है, चुंगी अमर संधू के पास मुल्तान रोड पे वो भी फीडर ट्रिप करके, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लाहौर की लाइट 8 से 9 घंटे के लिए चली गई थी, जो कि आज दोपहर 2 बजे के करीब वापस आई है। लाइट जो है बहुत ज्यादा तंग कर रही है। अभी तो मौसम जो है वो काफी बेहतर, अगर यही सिचुएशन जारी रही तो गर्मी में लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सामना होगा। और सबसे बड़ी बात, लाइट की जो लोड शेडिंग है वो पहले से ज्यादा हो रही है और बिल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वहां इसकी वजह से परेशान है कि लाइट तो दिन में 24 घंटे में से 6 घंटे 7 घंटे आती है, लेकिन फिक्स चार्जेस की सूरत में और टैक्सी की सूरत में हमें बिल जो है वो 3 गुना ज्यादा दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ थे पाकिस्तान से, वहाँ की जो न्यूज़ है वो आपको बता रहे थे। और महंगाई तो पता ही है, वैसे तो पूरी दुनिया में ही है, मगर क्योंकि हमारे वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है और
جس کی وجہ سے لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جناب تازہ صورتحال تھی، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔